बेना धीरे धीरे ताबूत के भीतर लेटा और चाबी को 2.5 बार घुमाया। जैसे ही लॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, स्ट्राइकर ने कंपन करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में गियरों के बीच एक तीव्र इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होने लगी, जो सीधे नील के दिमाग को उत्तेजित कर रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगीं और फिर अचानक मस्तिष्क की नसों की ओर तेजी से बढ़ीं। तभी बिना किसी चेतावनी के नील बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके दोस्त रोहन ने सोचा कि शायद ये भी उसकी कोई शरारत है, लेकिन जब उसने आगे बढ़कर नील की धड़कन जांचने की कोशिश की तो वो हैरान रह गया। न तो दिल धड़क रहा था और न ही नब्ज चल रही थी। तभी दीवार पर लगी घड़ी ने टन टन की आवाज की और उसी समय नील ने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसका दोस्त रोहन ताबूत के पास खड़ा था, घबराहट में उसका नाम पुकार रहा था। नील ने इधर उधर देखा और जब उसने अपनी नजर घुमाई तो देखा उसका असली शरीर उसी ताबूत में बेहद शांत लेटा हुआ था। शरीर इतना लग रहा था कि नील ने हाथ बढ़ाकर ब्लॉन्ड बालों को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सीधे उस सिर के आर पार चला गया। उसी पल उसे समझ में आ गया, अब वो इंसान नहीं, एक आत्मा बन चुका है। फिर उसने बिना देर किए सुपरमार्केट में घुसपैठ कर ली। वहां उसने चुपचाप दुकान के मालिक के साथ साथ चलते हुए तिजोरी का पासवर्ड देख लिया। फिर जब दुकान बंद हुई तो उसने अलार्म सिस्टम का कोड भी नोट कर लिया। अंत में उसने मुख्य दरवाजे का पासवर्ड भी याद कर लिया। जैसे ही सारी जानकारी पूरी हो गई, अचानक ताबूत के अंदर नील को दोबारा होश आ गया। जागते ही उसने झटपट अपने दोस्त को वहां से हटाया और जल्दी से एक उपयुक्त ड्रेस पहन ली। फिर वह सीधे सुपरमार्केट के गेट पर पहुंचा, पासवर्ड डाले और बिना किसी रुकावट के सभी ताले खोल दिए। सारी लूटपाट के बाद वह सफलतापूर्वक वहां से फरार हो गया।